Hello everyone, CA Final Audit Jan 26 paper analysis has been done and this is a detailed video to give you a nice set of suggested answers and सब कुछ जो आपको चाहिए for CA Final Jan 26। पहले तो अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो then please do not watch this particular video, पर फिर भी अगर if you want to settle your anxieties then you can watch this video. Alright, otherwise I would not recommend watching this video. Sorry, I'm recording from a hotel room, so the video quality is not that great, but the content quality is great. Don't worry about it. Okay, so this is the paper code for MCQs, and this is the paper code for descriptive. Okay, I will not take a lot of time, but yes, I'm very clear that काफी बच्चों का अच्छा गया होगा पेपर। काफी समय बाद, काफी अटेम्प्ट्स बाद टेलीग्राम पे भी अराउंड मोर देन 1500 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द पोल एंड उन्होंने बोला है कि पेपर वाज एवरेज। काफी अटेम्प्ट के बाद अबव एवरेज टफ मार्क नहीं किया है। ऑलराइट, एंड आई हैव क्रिएटेड डिटेल्ड सजेस्टेड आंसर्स ओवर हियर। ठीक है, आपका एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव सब कुछ यहाँ पे है। एक तो एमसीक्यू में थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन आंसर्स। काफी बार इंस्टीट्यूट ने भी अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट की है एंड दे हैव गिवन द ग्रेस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स, बट यस, वन और टू एमसीक्यूज वी कैन ऑलवेज फाइंड सम कंट्रोवर्सी। ऑल्दो ये टाइम के क्वेश्चंस काफी क्लीन क्लियर थे। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई थिंक ये शीट का मैं लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ऑल राइट, आई होप यू आर ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑडिट बाय प्रग्नेश सर, एंड उसके अंदर मैं ये लिंक डाल रहा हूँ। बट आई जस्ट क्विकली रन थ्रू द पेपर। ऑल राइट, सो व्हेन इट कम्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यूज, ओके, तो ऑब्वियसली एनबीएफसी मिडिल लेयर का क्वेश्चन था। थोड़ा डिटेल में ध्यान देने की जरूरत थी। एनपीए 1 सितंबर 23 का था। ऑल राइट, सो बाय 31 मार्च 25, 1 सितंबर 23 अगर एनपीए है तो सब स्टैंडर्ड फॉर 12 मंथ्स एंड उसके बाद डाउटफुल फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। दीज मार्किंग्स दैट यू सी, जो टिक मार्क दिख रहे हैं ऑप्शन सी के, मेरा नहीं है, स्टूडेंट का स्कैन कॉपी का मार्किंग है। ऑलराइट, बट यस, कैलकुलेशन के थ्रू वैसे ही आंसर आ रहा है। तो आप वो देख सकते हो, नॉर्मल एनपीए के नॉर्म्स थे जैसे बैंक ऑडिट में होते हैं वैसे ही नॉर्म्स थे, खाली परसेंटेज कैलकुलेशन देखना पड़ता है एनबीएफसी में। एंड आई हैव इन माय ब्रह्मास्त्र नोट्स इट वाज वेरी क्लियर इफ यू हैव सीन दोज नोट्स। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू एनबीएफसी एनपीए कैलकुलेशंस। ऑलराइट, रिवीजन वीडियोस की लिंक मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे प्रूफ दूंगा, एग्जैक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। वो लेटर ऑन आई विल अपलोड द लिंक्स दैट फ्रॉम विच रिवीजन वीडियो व्हाट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सो इवन दो इफ यू आर कनेक्टेड विद माय फ्री इकोसिस्टम, ऑलराइट, तो भी आपको काफी शायद बेनिफिट हुआ होगा, और अगर हुआ है ऑलराइट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ दैट। ओके, देन व्हेन इट कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, फटाफट फटाफट देखो रन थ्रू कर देता हूँ। क्लॉज 2 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल अलाउिंग अदर्स टू साइन, रूटीन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर एंड आई हैव आल्सो गिवन द यू नो द एक्सप्लेनेशन टू दैट पर्टिकुलर आंसर। ऑलराइट, ये तो अपना इंटरनल ऑडिट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, ऑडिट ट्रेल के कंट्रोल्स। ऑलराइट, सो एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजर आईडी एंड लॉग के कंट्रोल्स वो होने चाहिए। ऑलराइट, दोस कंट्रोल्स शुड बी देयर। ऑलराइट, then the next question, I in my revision video also चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने that this is a separate question which can be asked, that ऐसी which what are the notes to accounts which are required in the separate set of financial statements but it is not required to be included in consolidated financial statements। मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट this particular question has been asked। all right, over here, and वो तो फैक्चुअल आंसर आपको चाहिए तो मॉड्यूल पेज नंबर लिंक्स मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। all right, so you will get it। okay, not a lot of analysis and calculation was required। okay, देन नेक्स्ट, ये पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन के नॉर्म्स है वेयर व्हाट एवर आर द लिक्विड असेट्स। ऑलराइट, जिसके अंदर लिक्विड असेट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखने पड़ते हैं एंड इट इज टू बी केप्ट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो टू बी गिवन टू आरबीआई। ऑलराइट, ओके, देन नेक्स्ट, नेट ओन्ड फंड का रिक्वायरमेंट 31 मार्च 27 की जब बात आती है तो ऑब्वियसली 10 करोड़ पे यू हैव टू रीच। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट्स। ऑलराइट, देन इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक एंड स्टफ, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा फास्ट फास्ट वीडियो इशू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो इफ यू फाइंड एनीथिंग लाइक दैट वी विल ऑलवेज डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। यू आर गेटिंग 3 hours टू सॉल्व, आई एम जस्ट डूइंग इट इन 40-50 मिनट्स, बट काफी क्लियरली फटाफट फटाफट आपको करके दिया है जस्ट टू रिजॉल्व योर एंग्जाइटीज। ऑलराइट, ओके, कभी कभी एक वीडियो में हमसे भी कभी एक एक पॉइंट में मिस्टेक हो जाती है। इफ देर इज समथिंग लाइक दैट वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, देन ये तो क्लियरली बीआरएसआर का प्रिंसिपल था, एम्प्लॉयज को सेफ ये देना है, यू नो, यू हैव टू गिव सेफ एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज, वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टफ, जो आपको आर्टिकलशिप में मिलता नहीं है। ऑलराइट, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी क्लियर क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल 3। देन नेक्स्ट वाज योर क्वेश्चन, हाँ ऑलरेडी ये तो मैंने
रिवीजन वीडियो में भी प्रैक्टिस करवाया था। क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ऑलराइट, वेयर डू यू नीड टू टेक प्रायर परमिशन, वेयर यू डोंट नीड टू टेक प्रायर परमिशन। आई थिंक ये काफी बच्चों ने अच्छे से लिखा होगा। जनरल रेजोल्यूशन एंड स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, ऑलराइट, ओके। देन आंसर लिख के दे दिया है, सो इसमें कोई वो नहीं है ना कि आंसर अभी रीड करके एक्सप्लेनिंग ऑल द ऑप्शंस, आई एम नॉट डूइंग दैट, ऑलराइट। देन नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पे काफ़ी सारा हैकर्स जो है वो काफ़ी सारा फाइल्स भेज देते हैं आपकी सिस्टम में, सो दैट योर सिस्टम स्लोज डाउन, सो दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ओवर हियर। नेक्स्ट, दिस वाज आल्सो गुड केस स्टडी, अनलिस्टेड टेक कंपनी का केस स्टडी था, ऑलराइट। यहाँ पे एक दो एमसीक्यू में थोड़ा इशू है, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, देन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने फाइनली ये चीज को पूछा जो मैं बार बार कह रहा था। इन ऐसे 501, इवन इन माई रिवीजन वीडियो आई हैव सेड दैट ओनली व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब ऐसे 501 करना होता है। इफ इन्वेंट्री इज नॉट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन योर फिजिकल अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी, ऑलराइट। सो दैट पॉइंट वाज दे हैव क्वेश्चनड इट, यहाँ पे इन्वेंट्री इज नॉट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पॉइंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा दैट दे फाइनली पुट अप दिस क्वेश्चन। Related party transaction का question was very interesting. So if you see related party transaction में there is this no draft transaction है वो, draft financial statements and management has not disclosed it. It's not like कि management agree नहीं कर रहा है disclosure के लिए. They think that it is not necessary to disclose. All right, they did not deem it necessary to disclose, believing it was an internal matter. Okay. Now, in this case, what is my primary responsibility? My first responsibility is that I should ask them to provide the adequate disclosures. All right, because ये draft financial statements है, so I should ask them to provide the adequate disclosure. If the non-disclosure is a material misstatement, I will request management to disclose. अगर वो disclose नहीं करते हैं, then I will ask TCWG to disclose. If they are not disclosing, then I will modify the opinion, and basis for modified opinion, I will include the omitted disclosures. All right, because they have asked what is the auditor's primary responsibility, it is the draft financial statements. So I think that this should be the point which is ticked over here, C point. But यहाँ पे थोड़ा स्टिकिंग चीज है, ऑलराइट। आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव गॉन फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ऑलराइट। अब क्या होता है, कभी कभी हम समझ लेते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पूछा है, मे बी पेपर सेटर हैज थॉट दिस मच और नॉट, बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड व्हाट इज ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहली चीज जो ऑडिटर को करनी है दैट इज टू रिक्वेस्ट द डिस्क्लोजर, ऑलराइट। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट देयर आर सम स्टिकिंग पॉइंट्स ओवर हियर। ऑडिटर्स कंक्लूजन इफ मैनेजमेंट refuses टू डिस्क्लोज पेंडिंग लिटिगेशन, अभी ये भी अच्छा स्टिकिंग पॉइंट है। सो देयर इज अ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द कंपनी, आउटकम इज हाईली अनसर्टन, ऑलराइट, and potential liability cannot be ruled out. Management has provided a contingent liability note in the draft financial statements, but it only mentions the lawsuit without quantifying the financial impact. अब actually इनको quantification देना compulsory है when it comes to such kind of litigations, all right. They have to quantify कि इसका क्या cost आ सकता है and what can happen over there, all right. बट इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया है। अब इसका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तक जाने की बात ही नहीं आती है, ऑलराइट। इफ देयर इज एन मॉडिफाइड ओपिनियन, तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन होना चाहिए। बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस दैट दे हैव गिवन, ऑलराइट, अदर मैटर पैराग्राफ नो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नो, ऑलराइट, अभी वो दिया ही नहीं है उन्होंने आपको ऑप्शन, ऑलराइट। देन इन दैट केस यू हैव टू गो विद एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। फिर मुझे याद आया कि व्हेन आई वाज टीचिंग आल्सो मॉड्यूल में इसका क्वेश्चन है। मॉड्यूल में देयर आर एग्जांपल्स इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, दैट एक्सेप्शनल लिटिगेशन करके एक एग्जांपल है, ऑलराइट। एंड अनलिस्टेड टेक कंपनी है तो की ऑडिट मैटर्स वगैरह के बारे में सोचने का पॉइंट नहीं आता है, ऑलराइट। बट इफ दे वुड हैव गिवन एन ऑप्शन ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स, वी कुड हैव गॉन फॉर दैट, ऑलराइट। बट अभी वो नहीं है, तो फिर नोट्स टू अकाउंट्स में दिया है कंटिंजेंट लायबिलिटी, देन मैक्सिमम थिंग दैट आई विल डू इज एम्फोसिस ऑफ मैटर ओवर हियर, ऑलराइट। दैट इज वन पॉइंट। देन आर्टिकल असिस्ट, ये भी स्टिकिंग एमसीक्यू है। आर्टिकल असिस्टेंट एंड सीएफओ वो लोग रिलेटिव्स निकले, ऑलराइट, बट इट इज एन आर्टिकल असिस्टेंट नॉट योर ऑडिट पार्टनर, ओके। तो विड्रॉल की तो बात नहीं आती है, ओके। Now, this partner came to know during the final review meeting. Audit field work is complete, and partner has also applied the appropriate safeguards. तो जो पार्टनर को करना चाहिए था वो सब पार्टनर ने कर लिया है, ऑलराइट। देन इन दैट केस, अब आप देखो ऑप्शन ए तो आता नहीं है क्वालिफाइड रिपोर्ट का, ऑप्शन सी भी नहीं आता बिकॉज इट इज आर्टिकल असिस्टेंट, इट्स नॉट लाइक योर इंडिपेंडेंस इतना डैमेज हो गया दैट यू शुड विड्रॉ इमीडिएटली, ऑलराइट। देन ऑप्शन बी एंड डी में स्टिकिंग हो जाता है।
That article assistant should be removed immediately from the audit team and the work performed should be reevaluated and reperformed if necessary. The firm should inform TCWG of the situation. देखो ये बराबर है, TCWG of the situation inform करो, बट अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी इशूड. अब आप दूसरा केस देखोगे ना, इसमें रेवेन्यू का भी एक इशू हुआ है. सो देर इज नो अनमॉडिफाइड ओपिनियन ओवर हियर. सो इसमें एक एडवर्स ओपिनियन जा रहा है ये केस स्टडी में, यू विल सी दैट. दैट इज ऑप्शन डी नहीं बैठता. सो द ओनली ऑप्शन दैट सिट्स ओवर इज ऑप्शन बी. बट अगेन हर पेपर में एक या दो कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यू होते हैं, एंड मे बी दिस कैन फिट over there because the mindset with which paper setter is setting the question, all right, what he wants to ask and the English that is used over here, काफी बार उसपे भी disconnect आ जाता है, and that is one negative side of MCQs also. All right, okay. If you try to ask too much of judgmental MCQ तो वो भी issue हो जाता है. Then which of the following is not the auditor's responsibility concerning the internal control system of ATS in respect of related party transaction? देखो, unlisted public company है, IFC-FR तो एप्लीकेबल है. ऑलराइट, आई डोंट नो स्टूडेंट ने क्या किया है, लिस्टेड है कोई एप्लीकेबल, आई डोंट नो व्हाट इज डन. तो IFC-FR एप्लीकेबल है व्हेन बिकॉज इट इज अनलिस्टेड कंपनी. ऑलराइट, सेकंड, TCWG को कम्युनिकेट करनी होती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. ऑलराइट, वो तो SA 265 का पार्ट है, एंड रिलेटेड पार्टीज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया. तो आप देखोगे तो इसमें TCWG कौन है. इफ यू लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, कंपनी वाज फाउंडेड, CEO CTO, दे आर दे आर मैनेजमेंट एंड दे आर ऑल्सो TCWG. ऑलराइट, तो TCWG को अलग से कम्युनिकेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट को तो ऑलरेडी कम्युनिकेट किया हुआ है. ऑलराइट, so they may not communicate this separately in writing because it has already been communicated to the management. तो एक वो एंगल से अगर आप देखोगे तो फिर ऑप्शन सी भी बैठता है. ऑलराइट, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज. अच्छा, क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कारो 2020 ऑफ टू रिपोर्ट. तो पर ऑप्शन बी देखो, ऑडिटर शुड रिपोर्ट वेयर मटेरियल वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, कहाँ पे. IFC-FR का तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया, कारो का डी पॉइंट में आ गया. ऑलराइट, और तो कोई इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस और कहीं पे तो रिपोर्ट नहीं करनी है. Alright, so that is why option B. If I am the student, I would like to go for option B because option C फिर भी ऐसे 265 है तो सही. Alright, even तो मैनेजमेंट TCWG आता सेम, पर मैनेजमेंट को राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंसिडरिंग मैनेजमेंट TCWG सेम है. ऑलराइट, तो भी द पॉइंट इज दैट ऑप्शन बी तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि अलग से वापस आपको इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस रिपोर्ट करनी है, बिकॉज IFC-FR आपने अलग से दिया हुआ है, क्लॉज 13 अलग से दिया हुआ है, एंड दैट इज वाई if I am a student, I would like to go for option B, which is not the official responsibility over here, because A, C and D तो already auditor कर ही रहा है. Alright. Then question number 15, I think ये हर स्टूडेंट ने सही लिखा होगा. रेवेन्यू रिकग्निशन को लेकर, इफ यू सी रेवेन्यू रिकग्निशन को लेकर, ऑलराइट, देर इज अ सिग्निफिकेंट ओवर स्टेटमेंट हो रहा है रेवेन्यू का. ऑलराइट, एंड एक्सेलरेटेड बेसिस पे रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करना चाहिए. Alright, and the effect is material and pervasive. Okay. Company's previous policy was in line with accounting standard, but this time the policy is not in line with accounting standard, and management is not ready to rectify. So I think obviously you would have gone for adverse opinion over here. Alright. तो इफ देर इज एनी इशू यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, हम डिस्कस भी कर सकते हैं. ऑलराइट, आई एम श्योर वो NBFC NPA वाला कुछ इशू होगा, एक दो MCQ में इशू होगा. वी कैन डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन रीच आउट टू मी. मैं जूम डाउट सॉल्विंग सेशन एक दो दिन में रखूंगा. ऑलराइट, सो देयर आल्सो यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन डिस्कस इट आउट. ऑलराइट, सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर MCQs. डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो आई थिंक बहुत ही अच्छा गया होगा. आई थिंक मैं फटाफट फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ. ऑलराइट, ऑडिट ओपिनियन, ड्राफ्ट द ओपिनियन. आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा गया होगा. एविडेंस नहीं मिला है, लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट है. ऑलराइट, देन SA 450 का क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स. SQC 1 का जो क्वेश्चन था वो क्लियरली लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट से क्वेश्चन था. ऑलराइट, एंड कंपनी ऑडिट का तो आने ही वाला था प्रोफेशनल एथिक्स में, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द अमेंडमेंट्स. ऑलराइट, ठीक है, आपने क्लॉज 8 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल लिख के, बट क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल लिखा हो तो इट इज ग्रेट. ऑलराइट, सो मल्टीपल क्लॉसेस का रेफरेंस इफ यू हैव गिवन दैट इज फाइन. देन चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, स्टूडेंट्स नॉर्मली लिव इट इन ऑप्शन, पर मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ कंसेप्ट करके जाओ, और आप रिवीजन वीडियो देखना. मेरे जो सिलेक्टेड कंसेप्ट थे उसी में से दे हैव आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इंटरनल चेक सिस्टम रिलेटिंग कंसेप्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क. देन SRE 2400 का क्वेश्चन था जहां पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का कट कॉपी पेस्ट कंटेंट आपको लिखना था. देन ऑडिट ऑफ PSU में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, विच इज प्रोप्राइटी ऑडिट. हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स का आई थिंक क्वेश्चन 2A तो काफी सिंपल था, बट आई थिंक क्वेश्चन 3B, आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट. क्वेश्चन 3B,
क्वेश्चन 3B, प्रोफेशनल एथिक्स में काफी बच्चों को होता है यार सर, थोड़ा डिस्कस कर लो। क्वेश्चन 3B, ऑलराइट। 1,80,000 इज टू बी यूटिलाइज टू मेक स्टैट्यूटरी पेमेंट ऑफ TDS। अच्छा, 3 लाख का पेमेंट किया है, 120 तो टूवर्ड्स प्रोफेशनल फीस है, तो वो तो आप अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हो। 1,80,000 अगर आप देखो तो इट इज टू बी यूज विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, ऑलराइट। अगर आप देखो 1,80,000 क्लियरली दिख रहा है फॉलिंग ड्यू विद इन 1 मंथ, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप यूज करने वाले हो, बट रीजनेबल टाइम डेफिनेशन इज नॉट डिफाइंड। अगर आप रीजनेबल टाइम के अंदर यूज करने वाले हो तो यू कैन कीप इट इन योर अकाउंट, ऑलराइट। बट आप रीजनेबल टाइम के अंदर यूज नहीं करने वाले हो, ऑलराइट, देन यू हैव टू डिपॉजिट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। सो वो पॉइंट आपको बाहर निकालना है। आई होप दैट इंस्टीट्यूट कंक्लूजन क्या देता है हम देखते हैं, बट वो पॉइंट क्लियरली आना चाहिए, ऑलराइट। एंड रीजनेबली शॉर्ट टाइम इज नॉट डिफाइंड, ऑलराइट। पर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट इट इज फॉलिंग ड्यू विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ है, तो अभी कब कब ड्यू हो रहा है वी डोंट नो, एंड मल्टीपल पेमेंट्स है, देखो, ऑलराइट। ये देखो, 1,80,000 में से 50,000 TDS, 60,000 GST लाइबिलिटी, फिर भी 70,000 बचता है, दैट फॉल विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द मनी। तो बाकी का जो बैलेंस 70,000 है, ऑल राइट, दैट ही शुड हैव डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। बट अगर आप देखो, उसने डिपॉजिट कर दिया है बिकॉज MCA फाइलिंग्स एंड डिन रिन्यूअल्स नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू पोर्टल इश्यूज, सो आफ्टर दैट ही हैज डिपॉजिटेड, all right, was deposited, okay. In between, see, Amit has paid office rent of 40,000 from that amount, तो anyways वो कंट्रोवर्सी हट गया, खाली डिपॉजिट का पॉइंट नहीं था, मिस यूटिलाइजेशन भी हो गया है, all right. So clause 10 part 1 second schedule, you can connect with the case and write it properly. थोड़ा एक मार्क यहाँ वहाँ हो सकता है because the suggest answer में I'm expecting some nice discussions over there, but yes, so this point was a sticking point, so we are done with that. देन आई थिंक स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज का बहुत क्लियर क्वेश्चन था, दैट यू कैन स्पॉन्सर ICA इवेंट्स इन द फर्म नेम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो प्रायर अप्रूवल लगता है फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन डायरेक्टोरेट, ऑलराइट। एंड CSR एक्टिविटीज फर्म नेम वगैरह पे नहीं हो सकता, फर्म लोगो भी यूज नहीं हो सकता, ऑलराइट। सो दैट वाज द पॉइंट ओवर देयर। देन आई थिंक मिस्ट्री ऑडिट का अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5C, वेयर CA इज कंडक्टिंग मिस्ट्री ऑडिट, ऑलराइट। एंड मिस्ट्री ऑडिट कर सकते हैं डिसीजंस ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, बट ही इज ऑल्सो चार्जिंग फीस विच आर कंटिजेंट इन दैट। अगर वो नॉन अश्योरेंस सर्विस टू नॉन ऑडिट क्लाइंट के अंदर आ जाता है, देन इन दैट केस इट कैन बी डन, अदरवाइज इट विल नॉट बी डन, ऑलराइट। सो दैट पॉइंट यू हैव टू ब्रिंग इट अप इन योर डिस्कशंस। बाकी तो आई थिंक एक और कौन सा है जिसमें बच्चों को फैक्चुअल आंसर लगेगा, ESG SDG में ह्यूमन कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल एंड थोड़ा इनोवेशन का अगर कंसेप्ट आता है तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी लिख सकते हो, पर नॉर्मल इट वाज ह्यूमन कैपिटल एंड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल ओवर देयर विच वाज बीइंग यूज्ड, ओके। इंसान डेवलप हो रहे थे, मशीनरीज यूज हो रही है, एंड अगर न्यू वर्ड लिखा है तो कुछ इंटेलेक्चुअल R&D डेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी लिख सकते हो, बट मोस्टली इट इज ह्यूमन कैपिटल एंड मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। कारो 2020 में मल्टीपल पॉइंट्स थे, लेंदी था, बट आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर कौन से क्लॉजेस में रिपोर्ट होगा। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डिस्कस, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल फॉर श्योर डिस्कस, ऑलराइट, व्हिच इज क्वेश्चन 5A कारो का 2020 का था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, ऑलराइट। बाकी सारी कंसेप्ट्स तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा और डिटेल में मॉड्यूल के रेफरेंसेस के साथ, ऑलराइट। आई विल राइट इट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट। ये शीट का लिंक मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ऑलराइट। सो आई रियली होप दैट हमारे रिवीजन वीडियोस कंटेंट, नॉट ओनली मी, सारे प्रोफेसर्स के, ऑलराइट, आपको काम आ रहे हैं, ऑलराइट। एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑफ ऑल ऑफ माय प्रोफेसर्स कम्युनिटी हु आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स, ऑलराइट। बस इतना हर अटेम्प्ट में ये पेपर एक मैसेज देके जाता है दैट डू नॉट रिलाई टू मच ऑन शॉर्टकट्स, ऑलराइट, एंड एंश्योर दैट यू डू अ होलिस्टिक प्रिपरेशन। सो आई होप कि आपका ग्रुप 1 एक अच्छे नोट पे एंड हुआ है, एंड इफ देर इज समथिंग दैट हैज गॉन नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू आर अ फाइनल स्टूडेंट, यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचे हो, आई ट्रस्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल राइट। एंड आई विल आइदर सी यू सून एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आई विल सी यू सून एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।